ठीक। तो ये क्रिस्टल्स के बारे में हम आज ये पढ़ेंगे कि किस तरह से है क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आपकी बॉडी को नेचुरली हील करते हैं। ठीक। अभी क्या है कि क्रिस्टल्स एनर्जी कहाँ से आई, इसकी स्टोरी क्या है, इसके पीछे से मैं आपको बताती हूँ। कि एक बारी एक इंसान था जिसका नाम था क्रूलोस। ओके। वो क्रूलोस जो था वो कहीं पर उसको पहाड़ में कहीं जाके वो किसी बर्फ में फंस गया, माउंटेनियर था वो। ठीक है। तो वहां जाके वो फंस गया और वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे बर्फ के जो है वो टुकड़े बन चुके हैं। इतना बर्फ है कि वो टुकड़े बन चुके हैं जिसको वो तोड़ नहीं सकता है। तो दे हैव मेड अ शेप ऑफ क्रिस्टल्स, थिक क्रिस्टल्स। बाकी जो ये है इसकी उसका नाम क्यूलो जो है, ये एक्चुअली लिटरली मीन जो है ना, ये ग्रीक एक ग्रीक वर्ड है क्रिस्टोलस, जिसका मीनिंग है कोल्डनेस ड्रॉन टुगेदर। जो ठंड से एक बर्फ का वो पीस बन गया है जिसको हम अपने घर में आइस का नाम भी देते हैं। तो वो ही एक क्रिस्टल जो है वो उसने वहां देखा और वहां से पता चला कि ये क्रिस्टल्स में यूज कर सकते हैं हम। फिर उसने एक ये सब चीजें देखी और उसने ये सोचा कि इसको कहीं ना कहीं हम डेकोरेशन के लिए या कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए हम इसको बनाकर यूज कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा पहाड़ों में भी हम लोग बर्फ के कुछ कुछ चीजें बनाते हैं जब बर्फ जाते हैं। जैसे आप कहीं गए हैं रोहतांग पास वगैरह, तो हम बर्फ की कुछ कुछ पुतले टाइप बना देते हैं, कुछ शेप्स टाइप बना देते हैं। तो वो सॉफ्ट आइज होती है, बट जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और सालों साल गिरती है, जहाँ कोई जाता नहीं है, वहां पे ये क्रिस्टल्स बने जाते हैं। तो जिस तरह से व्हाइट आपने देखा होगा, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि सी दिस, ये क्लियर क्वार्ट्ज का एक है, ये आपको एक बर्फ का टुकड़ा लग रहा होगा। ठीक है। ये इट्स लाइक अ स्नो। अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, बिकॉज इससे आप इधर उधर भी देख सकते हैं। ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये आइस की तरह दिखता है। ओके। तो इस तरह से उसको एक थॉट आया कि इस तरह से ही क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। बट इसका जो है जो सबसे पहले यूज में लेकर आया इसको, वो एक एंशियंट सुमेरियन था। ठीक है। जिसने क्रिस्टल्स को फॉर्मूला के अंदर भी यूज करना स्टार्ट किया। उसके अंदर कुछ ना कुछ बनाना शुरू किया। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल जो है बहुत टाइम पहले कुछ एटम्स और मिनरल से बनते हैं। उनके अंदर कुछ डाल के उन बहुत जैसे हीट और प्रेशर देके आप उसको लैब में भी तैयार कर सकते हो। तो वो कोई सुमेरियन था एंशियंट, जिसने ये क्रिस्टल्स को बनाने की कोशिश की थी। ठीक। तो ये बहुत फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक बहुत तरह तरह की चीजें क्रिस्टल्स हैं ये। इनको किस तरह से चार्ज किया जाता है, बिकॉज इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये क्या क्या फॉर्म्स के आते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, पहले पहनने से पहले इसको किस तरह से आप इसकी पूजा करना है, वो सब चीजें भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। और कौन सा क्रिस्टल किसके लिए यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। क्रिस्टल्स को हम क्रिस्टल से हम अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, हम अपने 7 चक्रास जो है हमारे, हम उनको किस तरह से हील कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको क्लास में नॉलेज दूंगी। आप मेडिटेशन के साथ आप क्रिस्टल्स को आप किस तरह से अपने चक्रास को चेक कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। 7 चक्रास के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि आप 7 चक्रास आप किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको किस तरह से कौन से नंबर को कौन से कलर क्रिस्टल पहनना है, या आपको कोई हेल्थ इशू है आप कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, या आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना है, या आप किस बिजनेस में आपको किस क्रिस्टल पहनना है, कोई स्टडी कर रहा है तो उसको कौन से बीट्स लगेंगे, वो सब मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है वो मैं आपको उस अपनी आपकी क्लास जो है आपकी उसमें बताऊंगी। क्रिस्टल को हम किस तरह से चार्ज करेंगे अपने क्रिस्टल को हम, और उनको कैसे क्लिंस करते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। तो काफी सारी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी क्या है, अभी आपको मैं बताती हूँ कि हम क्रिस्टल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं और चार्ज करते हैं और क्या क्या फॉर्म्स होती हैं क्रिस्टल की। ठीक है। क्रिस्टल किस चीज से बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्रिस्टल जो है नेचुरली पाए जाते हैं जमीन में भी,
और पहाड़ों के ऊपर भी ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये वहीं से आया है। जनरली इनकी खानें होती हैं, ठीक है ना। ये मिनरल, सॉल्ट और डस्ट से मिलाकर बनाए जाते हैं। आपको हीलिंग देने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को हील करने का काम करते हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिविटी देते हैं, ठीक है। अभी कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टल्स जो है वो जेमस्टोन्स के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। जेमस्टोन्स हर कोई नहीं खरीद सकता है। जैसे क्रिस्टल में अगर सिट्रिन है तो जेमस्टोन में वो पुखराज होगा। क्रिस्टल में अगर लैपिस लाजुली है तो वो जेमस्टोन में ब्लू सफायर होगा, ठीक है ना। अगर क्रिस्टल में ग्रीन एवेंचुरिन या जेड है और तो वो जेमस्टोन में एमरल्ड होगा। तो ये जो एमरल्ड, रूबी, पुखराज, जिसको हम लोग बोलते हैं गुमेत, इंग्लिश में उसको गार्नेट बोलते हैं गुमेत को, ठीक है ना। तो इस तरह से जेमस्टोन हर कोई नहीं खरीद सकता। तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं क्रिस्टल्स, आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज क्या है, आपने एक बार ही कुछ भी महंगा जेमस्टोन किसी ने, आप पंडित ने बोला और आपने जाके उसको खरीद लिया, ठीक है। वो आपने ले लिया, बट आपको सूट करेगा नहीं करेगा वो ज्वेलर आपसे वापस नहीं लेगा, ठीक है ना। बट क्रिस्टल्स बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है ना, आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं, तो आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने काफी सारे क्रिस्टल्स पहने हुए, मेरे पास और भी बहुत सारे क्रिस्टल है, दैट आई विल शो यू, ठीक है ना। अगर मुझे किसी ने बोला है कि मुझे पुखराज पहनना चाहिए, तो मैं पुखराज नहीं खरीदूंगी। वो 80,000 90,000 कितने का आता है, प्लस गोल्ड में बुनाया जाता है पुखराज, सिल्वर में नहीं बुनाता है, ठीक है ना। तो वो आप, मैं नहीं खरीदू, तो उसका उसका आप समझ लीजिए कि मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सिट्रिन का एक ब्रेसलेट पहन लिया है, ओके। मेरा सन वीक है, मेरे को सन के लिए किसी ने बोला कि आप गुमेत पहनो, अपनी रिंग फिंगर में आप गुमेत पहनो सिल्वर बना के। मुझे नहीं खरीदना है गुमेत, मुझे मुझे मालूम है वो अगर मुझे सूट नहीं किया तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर गार्नेट का एक ब्रेसलेट पहन लिया है, ठीक है ना। मैं अब बिजनेस लाइन में हूँ और मुझे क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, तो मैंने पायरेट पहना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये पायरेट है, मैं उतार के दिखाती हूँ। ये पायरेट का एक ब्रेसलेट है जो कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैं डेली वियर करती हूँ, जैसे 7 चक्रा ब्रेसलेट है जो कि हमारी बॉडी को, हमारे पूरे चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं। अभी कुछ ये भी बताया जाता है कि कुछ ब्रेसलेट जो होते हैं हमें वो लेफ्ट हैंड में पहनने चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है। जो लाइफ में हमें चाहिए वो हमें लेफ्ट हैंड में पहनना है, जो हमें डिस्पेल करना है, जो हमें निकालना है, ठीक है ना, वो हमें राइट हैंड में पहनना है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक ये सुलेमानी अगेट करके एक ब्रेसलेट आता है जो कि नेगेटिविटी के लिए और अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें ये 3 स्मोकी कॉर्ड्स भी दिखेंगे आपको। स्मोकी कॉर्ड्स भी एक तरह का क्रिस्टल है, बीट्स है, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी कि कौन सा बीट, कौन सा क्रिस्टल किसके लिए होता है, ठीक है ना। हाँ, क्रिस्टल को मेमोरी होती है, बिल्कुल, इसीलिए उसको चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। आपकी देखो, एक चीज आपने रख दी है, बहुत दिन तक रखी है, उसको धूल लग रही है, तो आपको लगता है कि वो चीज आपको अच्छी लगेगी, आपकी आंखों को अच्छी लगेगी, आप उसको क्लीन करेंगे ना। इस तरह से ही क्रिस्टल होते हैं, ये आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को, आपके आसपास की नेगेटिविटी को कैच करती है, ठीक है ना। हाँ, मैं बताती हूँ पलक जी, मैं ये बताती हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट को, मैं उस टॉपिक पे आती हूँ अभी। तो आप क्या करते हैं, इसीलिए इसको दोबारा से चार्ज किया जाता है, ठीक है। हर पूर्णमासी को क्रिस्टल्स चार्ज होते हैं, ओके। चार्ज करने के लिए आजकल हमारे पास एक सेलेनाइट प्लेट भी है, जिसको हम अपने, देखिए इस तरह की सेलेनाइट प्लेट्स आती हैं, जिसके ऊपर आप अपने क्रिस्टल्स को रखकर या आप अपने किसी भी इसको रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। देखिए ये ना एक लैपिस लाजुली का ये एक पिरामिड है, ठीक। इसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ये सिंबल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंबल्स जो है रेकी सिंबल्स हैं। अगर कोई रेकी जानता है तो ये रेकी सिंबल्स हैं, ठीक है। हॉन्शा जयशुनी, चौकोरी, दाइकोमियो और सहेकी, ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ रेकी। जो रेकी जानता है उसको इसके बारे में मालूम होगा। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह से प्लेट्स आती हैं सेलेनाइट की,
सेलेनाइट को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपनी इंटेंशन से चार्ज कर सकते हैं। ओके, आप अपने इसको कोई, अगर जैसे मैं रेकी मास्टर हूँ तो मैं इसको अपने सिंबल से ही चार्ज कर देती हूँ, ठीक है। या फिर आप इस प्लेट को आप मंदिर में रख दीजिए एक दिन के लिए, नेक्स्ट डे से आप इसको यूज कर सकते हैं। जब आपने पूर्णमासी को अपने क्रिस्टल्स को पानी में डाला है, पानी में डाल के इसको चार्ज किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं आप किस तरह से अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, वो भी मैं आपको एक दो अभी क्लास में ही बताऊंगी, और बाकी जो है हम वो डीप स्टडी जो है वो हम अपने कोर्स में करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल्स को इसको जो सेलेनाइट है इसको पानी में नहीं डाला जाता है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनको पानी में चार्ज नहीं करते हैं, पानी में नहीं डालते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनको पानी के बिना ही किस तरह से चार्ज करना है वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना चाहिए। किस कैसे कैसे चार्ज करना है वो बहुत सारे प्रोसेस है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कह रही थी मैं कि जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स में डिफरेंस है, ठीक है। जेमस्टोन्स बहुत महंगे आते हैं, क्रिस्टल्स थोड़े सस्ते आते हैं, बिकॉज क्रिस्टल्स ना बहुत तादाद में है, ठीक है। क्रिस्टल्स बहुत तादाद में है, और क्रिस्टल्स को बनाने में जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है, वो कम लगता है, इसलिए क्रिस्टल्स थोड़े हमारे चीपर देन द जेमस्टोन्स, ठीक है। ओके, कहने को तो देखिए जैसे क्रिस्टल जो जेमस्टोन है वो क्रिस्टल नहीं हो सकते सिवाय एक के, डायमंड। डायमंड अगर आप देखेंगे तो वो क्रिस्टल आप दिखता है कि हाँ ये जो है ये क्लियर क्वार्ट्ज की तरह भी हो सकता है, जिसको एक पुराना जो हमारा सबसे पुराना जो क्रिस्टल है वो जर्किन है। अगर लोगों को यहाँ पे लेडीज को मालूम होगा, पहले टाइम में जर्किन चला करते थे जो बिल्कुल डायमंड की तरह ही दिखते थे, तो लोग पहले जर्किन की ही ज्वेलरी पहना करते थे। ओके, तो अभी क्या है, अभी डायमंड लोगों के पास पैसा है, मनी पावर ज्यादा है, दे हैव अ बाइंग कैपेसिटी, तो वो अपने डायमंड्स को खरीदते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले जर्किन चला करते थे सबसे पुराना। अगर आप देखिए क्रिस्टल्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे अपने घर की चीनी, तो वो भी एक क्रिस्टल है, मगर वो जेमस्टोन नहीं है, ठीक है। आपके घर में पड़ा हुआ थोड़ा सा सॉल्ट, जो थोड़ा कई लोग मोटा सॉल्ट यूज करते हैं, वो भी एक टाइप का क्रिस्टल है, मगर वो जेमस्टोन नहीं है, ठीक है ना। आपके घर में पड़ी हुई वो आइस, दैट इज ऑल्सो क्रिस्टल, बट दैट्स नॉट अ जेमस्टोन। सो क्रिस्टल कैन बी, जेमस्टोन कैन बी क्रिस्टल। एक आपका सिर्फ डायमंड ही है जो जो जेमस्टोन भी है और क्रिस्टल भी है, बाकी जो है जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग हैं और जो जेमस्टोन्स हैं वो अलग हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम उसको कैसे पता करेंगे कि वो ओरिजिनल है या ओरिजिनल है हमारा क्रिस्टल या फिर वो डुप्लीकेट है। देखिए इसके कुछ चीज